एक साल पहले मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा जिस्म टूट चुका था। मेरे वालिद की अचानक वफ़ात हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि इसी गहरी मायूसी में से मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आएगी। मुझे एक अजीम राज की झलक मिली थी। उस राज को जानने के लिए मैंने उसे तारीख़ के सफ़हात में तलाश करना शुरू किया। दुवान चाहत को दबाया गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सब लोग जो उसे जानते थे वो तारीख़ के अजीम तरीन लोग थे। तो फिर कोई उसे क्यों नहीं जानता? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि उस राज को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और उस राज को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। मैं आपको बताऊं, ये राज आपको सब कुछ देता है, खुशी, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का कारोबार करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असल ख्वाहिश क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से मौजज़े होते देखे हैं। माली मौजज़े, बीमारी से सेहतयाब होने के मौजज़े, ज़हनी इलाज, यहाँ तक कि रिश्तों में बेहतरी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि हमने उस राज को अमली तौर पर अपनाना सीख लिया। ये ज़िंदगी का एक अजीम राज है। ये राज ही हर उस चीज़ का जिम्मेदार है जो हो चुकी है, जो है और जो होने वाली है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे कि ये राज क्या है। मैं आपको बताता हूं। मैंने उसे यूं समझा है कि हम सब के साथ एक लामहदूद ताकत मौजूद है। हम सब पर बिल्कुल एक जैसे उसूल लागू होते हैं। दुनिया के कुदरती उसूल इतने दुरुस्त हैं कि हमें खलाई जहाज बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम इंसानों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का वक्त सेकंड के एक हिस्से की दुरुस्तगी से तय कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक ताकत के साथ जी रहे हैं, एक उसूल, और वो है कशिश। कशिश का उसूल ही वो राज है। वो तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आप उन्हें खुद अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वो उन तस्वीर के मुताबिक आती हैं जो आपने अपने जहन और सोच में महफूज कर रखी हैं। आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है, आप उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। दानिश्वर उसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर कदीम बाबिल के लोग भी उसे हमेशा से जानते थे। आप खुद सोचें कि ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं, और उसे आप इत्तफाक हरगिज मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, इस राज को समझा, और इसी राज से आप सबको वाकिफ करवाया जा रहा है। मेरे लिए कशिश के उसूल को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक मकनातीस मान लूं, तो मैं जानता हूं कि मकनातीस मेरी तरफ चीजों को खींचेगा। कशिश का उसूल है कि हम जिन्स चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, मगर यहां हम बात ख्यालात की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हमें जिस चीज की ख्वाहिश हो, हमें मुसलसल उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े उसूल को आजमाना शुरू करें, और वो है आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उसे अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप उसे अपने जहन में देख सकते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस उसूल का खुलासा 3 आसान अल्फाज में है: ख्यालात पैदा करें। जिंदगी में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ख्यालात की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर ख्याल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हम उसे नाप सकते हैं। अगर आप किसी ख्याल को बार बार सोचते हैं तो आप अपने जहन में उसकी तस्वीर बना रहे होते हैं। जैसे गाड़ी खरीदनी है, पैसों की जरूरत है, कंपनी कायम करनी है या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी वाज़ेह तस्वीर बना लेते हैं तो आप मुसलसल वो फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे होते हैं। आपके जहन में आने वाले ख्यालात एक मकनातीस की तरह
हम ख्याल चीज़ों को आपकी तरफ खींचते हैं। अपने आप को खुशियों में जीते हुए देखें और आप उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। ये हमेशा काम करता है और हर वक्त काम करता रहता है। मसला यह है कि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते और फिर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। कशिश का उसूल इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये सिर्फ आपके ख्यालात का जवाब देता है। अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप यही इशारा बैरूनी दुनिया को दे रहे हैं कि यह कर्ज मुझे खत्म कर देगा। आप इस बात को कबूल कर रहे हैं, अपने वजूद के हर हिस्से से उसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही मजीद होने लगेगा। कशिश का उसूल बहुत वफादार है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं और पूरी नीयत के साथ उस पर तवज्जो मरकूज करते हैं, तो कशिश का उसूल आपको वो जरूर देता है। हमेशा जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो दरअसल आप उसे हकीकत में ला रहे होते हैं। कशिश का उसूल ये नहीं सुनता कि आप उसे नहीं चाहते, इसलिए वो बार बार आपके सामने आता रहता है। कशिश के उसूल का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को हकीकत में बदलता है जिनके बारे में आप सोचते हैं। कशिश का उसूल हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर यकीन करें, समझें या ना समझें। आप जितना सोचेंगे ये उतना ही काम करेगा। जब तक आपके जहन में ख्याल मौजूद है, कशिश का उसूल भी काम कर रहा है। चाहे आप माजी के बारे में सोचें, हाल के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में, ये उसूल हमेशा फाल रहता है। आप न उसे रोक सकते हैं और न ही उस पर वक्फा लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके ख्यालात की तरह ये भी मुसलसल चलता रहता है। तख्लीक हमेशा जारी रहती है। जब भी कोई इंसान कुछ सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात के बारे में सोचता रहता है, तो वो तख्लीक के अमल में होता है और उन ख्यालात से कुछ न कुछ जरूर पैदा होता है। कशिश के उसूल के मुताबिक आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप शिकायत करते रहते हैं कि हालात कितने खराब है, तो आप मजीद खराब हालात पैदा कर रहे हैं। एक मेरा शागिर्द था, उसका नाम रॉबर्ट था। वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। वो मुझे ईमेल्स लिखता था जिनमें अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात बयान करता था। दफ्तर में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो हमेशा दबाव में रहता था क्योंकि सब उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो ऐसे लोग उसे घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना शो किया तो लोगों ने उसे हरासा किया। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी और ये सब एक ही ख्याल की वजह से था कि उसे उसकी शनाख्त की वजह से निशाना बनाया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा हुआ ईमेल दिया और कहा, उसे दोबारा पढ़ो, इन तमाम बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में कितने जज्बाती हो। जब आप किसी बात के बारे में शदीद जज्बे के साथ सोचते हैं तो वो इतनी ही तेजी से हकीकत बन जाती है। उसके बाद उसने जिस चीज की ख्वाहिश थी उस पर तवज्जो देना संजीदगी से शुरू कर दिया। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक मौजज़ा था। उसने बताया कि वो तमाम लोग जो उसे तंग करते थे या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मुंतकिल हो गए या उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब उसे अपनी नौकरी पसंद आने लगी। उसने महसूस किया कि जब वो सड़क पर चलता तो कोई उसे तंग करने की कोशिश नहीं करता, जैसे वो लोग गायब हो गए हों। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता तो लोग तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। वो क्या नहीं चाहता, किससे डरता है, किस चीज से बचना चाहता है, इन सब से हटकर उसने ये सोचना शुरू किया कि वो क्या चाहता है। लिहाजा हमें अपनी सोच और अपने नुक्ताए नजर में बहुत मज़बत होना चाहिए, तभी हम मज़बत लोगों और मज़बत हालात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। लेकिन जब हम मनफी होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम मनफी लोगों और मनफी हालात को अपनी तरफ खींचते हैं।
آپ وہی طاقتور خیالات اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ شعوری ہوں یا لاشعوری، وہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو روزمرہ زندگی میں جب بات اس راز، دماغ کی طاقت اور ارادے کی قوت کی ہو تو یہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ ہمیں صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور اسے دیکھنا ہے۔ آپ کشش کے اصول کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ، نوکری، حالات، صحت، دولت، قرض، خوشی، وہ گاڑی جسے آپ چلاتے ہیں، وہ معاشرہ جس میں آپ رہتے ہیں، یہ سب آپ نے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچا ہے۔ آپ کی زندگی دراصل آپ کے ذہن میں چلنے والے خیالات کی ایک ٹھوس شکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف کوئی خوشگوار خیال یا خیالی بات ہے یا کوئی ذہنی خلل ہے، میں یہ ایک گہری بنیادی سمجھ کے تحت کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ کوانٹم فزکس بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تک کوئی دنیا نہیں ہو سکتی جب تک ذہن اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ ذہن ہی چیزوں کو شکل دیتا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے رد کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ بجلی کو نہ سمجھتے ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی جانتا ہو کہ بجلی کیا ہے، پھر بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، لیکن آپ اس سے کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر جب لوگ اس عظیم راز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے منفی خیالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن انہیں دو باتیں جاننا ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک مثبت خیال کسی بھی منفی خیال سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو فکر کی ایک بڑی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ کے تمام خیالات فوراً حقیقت نہیں بنتے۔ اگر ایسا ہوتا تو مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اس وقفے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے خیالات کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے، انہیں احتیاط سے منتخب کرنا چاہیے اور اس عمل سے لطف اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ خود اپنی زندگی کی بہترین تخلیق ہیں۔ آپ ہی اپنی زندگی کے مجسمہ ساز ہیں، اور جس مجسمے کو آپ تراش رہے ہیں وہ آپ خود ہیں، اور یہ سب آپ کے خیالات سے ہوتا ہے۔ ماضی کے رہنماؤں نے اس راز کو بانٹنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ انہوں نے اس راز کو لوگوں سے دور رکھا۔ لوگ اپنے کام پر جاتے، اپنا کام، لوگ کام کرتے اور گھر لوٹ آتے تھے۔ ان کے پاس کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں اس راز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کئی اصول کام کرتے ہیں، جیسے کشش ثقل کا اصول۔ اگر آپ کسی عمارت سے گریں تو آپ اچھے انسان ہوں یا برے، آپ نیچے ہی گریں گے۔ اسی طرح جو کچھ اس وقت آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جن کی آپ شکایت کرتے ہیں، وہ بھی آپ ہی نے اپنی طرف متوجہ کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سن کر آپ کو ناگوار گزرے گی۔ آپ فوراً کہیں گے، میں نے حادثہ اپنی طرف نہیں کھینچا، میں نے فلاں کلائنٹ کو نہیں بلایا، میں نے قرض کو نہیں بلایا، لیکن میں سیدھی بات کہوں گا، ہاں، آپ نے ہی اسے متوجہ کیا ہے۔ یہ کڑوا سچ ماننا سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر ایک بار آپ اسے قبول کر لیں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہی اس عظیم راز کا بنیادی حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہر وقت اپنے خیالات پر نظر رکھنی ہوگی؟ شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر خیال پر نظر رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق انسان کے ذہن میں ایک دن میں ہزاروں خیالات آتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک آسان راستہ موجود ہے، اور وہ ہے ہمارے احساسات۔ ہمارے احساسات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کے خیالات ہی احساسات پیدا کرتے ہیں، اس لیے احساسات ہمارے لیے ایک بہترین اشارہ ہیں کہ ہم کیا اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے احساسات پر غور کریں، آپ فرق پہچان سکتے ہیں۔ کچھ احساسات آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں، جیسے خوشی، امید، محبت، شکر گزاری، جبکہ کچھ احساسات آپ کو کمزور کرتے ہیں، جیسے مایوسی، شرمندگی، غصہ، ناراضی۔ یہ منفی احساسات دراصل منفی سگنلز ہیں، جبکہ مثبت احساسات مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اچھے احساسات کے ساتھ جیتے ہیں تو آپ مزید اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ اصول بہت سادہ ہے۔ سوال یہ ہے، اس وقت آپ کیا اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟
अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो उसे जारी रखें। आप सही समत में हैं। हमारे एहसासात हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। अच्छे एहसासात एक रोशन मुस्तकबिल बनाते हैं, जबकि बुरे एहसासात ऐसा मुस्तकबिल बनाते हैं जो आपकी ख्वाहिशात से मुख्तलिफ होता है। हम जो भी कर रहे हों, कशिश का उसूल हर लम्हा काम कर रहा होता है। हमारी सोच और हमारे एहसासात ही हमारा मुस्तकबिल बना रहे होते हैं। अगर आप दिन भर परेशान या खौफसदा रहते हैं, तो आप वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ला रहे होते हैं। आपके एहसासात और ख़यालात ही आपकी ज़िंदगी की हकीकत बनाते हैं। इसीलिए अगर किसी वजह से आपकी सुबह खराब हो जाए, तो अक्सर पूरा दिन वैसा ही गुजर जाता है। और लोग ये नहीं समझते कि अगर वो अपनी कैफियत में थोड़ी सी तब्दीली ले आएं, तो ना सिर्फ उनका दिन, बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास के साथ शुरू करते हैं और इसी मुस्बत कैफियत में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मूड खराब नहीं होने देते, आप कशिश के उसूल के तहत ऐसे हालात और लोगों को अपनी तरफ खींचते रहेंगे जो इसी खुशी को बरकरार रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर का अमीर होना और गरीब का गरीब रहना, ये सब इसी बात का नतीजा है कि लोग मुसलसल एक ही तरह के एहसासात में जीते हैं। आप महसूस करें कि आप सेहतमंद हैं, महसूस करें कि आप दौलतमंद हैं, महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द मोहब्बत ही मोहब्बत है। चाहे फिलहाल ऐसा ना भी हो, फिर क्या होगा? ये दुनिया आपके अंदरूनी एहसासात के साथ हम आहंग हो जाएगी, उन्हें हकीकत की शक्ल देगी, क्योंकि आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आपके ख़यालात और आपके एहसासात ही आपकी ज़िंदगी के खालिक हैं, और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज़ पर भी आप अपने एहसासात या आप जिन ख़यालात और एहसासात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, वही आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ये बात शायद फ़ौरन समझ ना आए, लेकिन अगर आप उसे खुले दिल से कबूल कर लें, तो नताइज हैरान कुन होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके ख़यालात ने अब तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी पैदा किया है, वो आप अपनी शऊर में तब्दीली लाकर बदल सकते हैं। इस ज़िंदगी में आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि यही अच्छा एहसास एक सिग्नल बनकर बाहर की दुनिया में जाता है और मज़ीद अच्छी चीज़ों को आपकी तरफ खींचता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही आप ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे जो आपको मज़ीद खुशी देती हैं, और आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। अगर आप उदास हों, तो आप उसे बदल सकते हैं। अपना पसंदीदा गाना सुने, ये आपकी सोच और जज्बात बदल देगा। या किसी खूबसूरत चीज़ के बारे में सोचें, किसी ऐसे बच्चे के बारे में जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और बस इसी ख्याल को अपने जहन में कायम रखें। यकीन करें, आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। ये उसूल आपके पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। वो वाकई कमाल के होते हैं, क्योंकि वो वाकई कमाल के होते हैं, क्योंकि वो आपको एक मज़बूत ज़हनी हालत में रखते हैं। जब आप अपने पालतू जानवर के लिए मोहब्बत महसूस करते हैं, तो वो मोहब्बत एक ऐसी तवानाई बन जाती है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ लाती है। ये एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। जब आप उसे समझ लेते हैं और अपने ख़यालात और एहसासात पर काबू पा लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आप खुद अपनी ज़िंदगी कैसे तख्लीक करते हैं। यही आपकी आज़ादी है, यही आपकी ताकत है। आप देखेंगे कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के खालिक बन जाते हैं। और जब आप बतौर खालिक कशिश के उसूल को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसका आप उस वक्त तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब से मैंने उस राज को समझा और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल किया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक ऐसी जब से मैंने उस राज को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी बदल गई। एक ऐसी जिंदगी जिसका लोग ख्वाब देखते हैं और मैं उसे हर रोज जीता हूं। मैं एक शानदार घर में रहता हूं। मेरी एक खूबसूरत शरीके हयात है।
मैं दुनिया की हसीन जगहों पर छुट्टियां मनाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, नई जगहें देखता हूँ, यहाँ तक कि सफारी पर भी गया हूँ। ये सब मुमकिन हुआ और अब भी हो रहा है क्योंकि मैं उस राज को अमली तौर पर इस्तेमाल करना जानता हूँ। जिंदगी बेहद खूबसूरत हो सकती है और होनी भी चाहिए और होगी भी जब आप उस राज को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तख्लीकी अमल में उनका क्या किरदार है और इस कायनात का क्या किरदार है। तो आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं, अलादीन और उसके चराग की कहानी से। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन चराग को रगड़ता है और उसमें से जिन जाहिर होता है। वो जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आप जानते होंगे कि उसमें 3 ख्वाहिशें थीं। लेकिन अगर आज इस कहानी को दोबारा समझा जाए तो ख्वाहिशों की कोई हद नहीं है। जरा इस पर गौर करें। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ें। याद रखें, अलादीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जिन था और आपके लिए ये पूरी कायनात एक अजीम जिन की तरह है। मुख्तलिफ रिवायात ने उसे मुख्तलिफ नाम दिए हैं। कोई उसे खुदा कहता है, कोई कुदरत, कोई आला ताकत। आप जो चाहें उसे वो नाम दे सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब हो। लेकिन हर रिवायत ये कहती है कि हमसे बुलंद एक ताकत मौजूद है और वो हमेशा यही कहती है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। ये तख्लीकी अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल है और सदियों से यही चलता आ रहा है। पहला मरहला है मांगना। कायनात को हुक्म दे, उसे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। कायनात आपके ख्यालात के मुताबिक अमल करेगी। आखिर आप चाहते क्या है? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख दें। आप उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर अपनी मतलूबा जिंदगी की तफसील लिखें। इस अमल में बहुत लुत्फ आता है, जैसे आप कायनात को एक मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हों और अपना ऑर्डर दे रहे हों। मुझे ये चाहिए, मैं ये तजर्बा करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए। यानी आप कायनात को अपनी पसंद के मुताबिक हिदायत दे रहे हैं। दूसरा मरहला है यकीन। यकीन करें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। उसे पुख्ता यकीन कहें। इन देखी चीज़ पर यकीन रखना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और कायनात खुद को इस तरह बदलना शुरू कर देती है कि वो सब कुछ आपके लिए हकीकत बन जाए। बहुत से लोग इस ख्वाहिश के बारे में सोचते भी नहीं जो वो वाकई चाहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की, उन्हें सिर्फ ये मालूम था कि उन्हें कामयाब होना है, उन्हें कैसे का इल्म नहीं था। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होगा या कायनात खुद को कैसे बदलेगी। अगर आपको नहीं मालूम कैसे, तो रास्ता आपको खुद दिखा दिया जाएगा। आप उसे अपनी तरफ खींच लेंगे। अक्सर जब हमें वो चीजें नजर नहीं आती जिनकी हमने ख्वाहिश की होती है, तो हम मायूस हो जाते हैं। झुंझलाहट पैदा होती है और शक पैदा होने लगता है। ये शक मनफी एहसासात को जन्म देता है। आपको चाहिए कि इस एहसास को पहचानें और उसे बदल दें अपने मजबूत यकीन के साथ। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस अमल का तीसरा और आखिरी मरहला है हासिल करना। इसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करें और वैसा ही महसूस करें जैसे आप उसे हासिल कर चुके हैं। इस अमल में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को इसी फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की होती है। ये एहसासात की दुनिया है। अगर आप किसी चीज को वाकई हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके हासिल होने का एहसास आपके अंदर नहीं है, तो शायद आपके पास इसे हासिल करने की मतलूबा ताकत भी नहीं होगी। इसलिए इसे महसूस करें। जब आप अपनी तखय्युल को हकीकत में बदलते हैं तो आप मजीद बेहतर तखय्युलात पैदा करते हैं, और यही तखल्लियती अमल है। लिहाजा कशिश के उसूल को समझना और उस पर अमल करना दरअसल ये जानना है कि आप जिस चीज को चाहते हैं इसका एहसास अपने अंदर कैसे पैदा करें। जाएं, इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें, नए घर को देखें, इसमें दाखिल हों। जो कुछ भी आपको इस हासिल करने के एहसास के करीब ले जाए वो करें। याद रखें, आप जो भी करेंगे वो इस चीज को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में मदद देगा। मुमकिन है आप आंखें खोलें और वो चीज आपके सामने हो, या आपको इस तक पहुंचने का कोई बेहतरीन तरीका मिल जाए। लेकिन ये ना कहें मैं ये तो कर सकता हूं लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस सूरत में आप गलत रास्ते पर हैं।
आप जो भी करें, अगर वो कायनात के बहाव के मुताबिक है तो खुशियां आपकी तरफ आएंगी। आप एक नई तवानाई महसूस करेंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे, जैसे वक्त रुक गया हो। कायनात हरकत को पसंद करती है, इसलिए देर न करें, ज्यादा न सोचें, शक न करें। जब मौका मिले, जब दिल कहे कि कुछ करें तो कर डालें। यही आपका काम है। हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है आपकी तरफ आएगी। अगर वो पैसा है तो आप उसे खींचेंगे, अगर वो लोग हैं तो वो आएंगे, अगर वो कोई खास किताब है तो वो भी आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने जहन में किस चीज की तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीजों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और यही ख्यालात हकीकत में बदल जाते हैं, आपके जरिए या आपके लिए। यही इस उसूल की बुनियाद है। आप सिफर से आगाज करें और आप देखेंगे कि इसी सिफर से रास्ता निकल आएगा। जरा सोचें, रात के वक्त जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हेडलाइट सिर्फ 100 या 200 फीट तक ही रोशनी देती हैं, लेकिन फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी आपके साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी भी कदम ब कदम आपके सामने खुलती जाती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वही मंजिल जिसे आपने दिल से चाहा होता है। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहला कदम उठाना जरूरी है। एक और बात जो लोग सोचते हैं वो ये है कि इसमें कितना वक्त लगेगा, अपनी गाड़ी हासिल करने में, रिश्ता पाने में, पैसा कमाने में या किसी भी चीज़ में। मेरे पास कोई उसूलों की किताब नहीं है जो ये बताए कि इसमें 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। मेरे नज़दीक ये आप और कायनात के दरमियान हम आहंगी का मामला है। कायनात के लिए साइज कोई मानी नहीं रखता। साइंसी सतह पर किसी भी चीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जे करना मुश्किल नहीं, चाहे वो बहुत बड़ी हो या इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर भी ना आए। कायनात अपना काम बगैर किसी मेहनत के करती है। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो खुद ब खुद बढ़ती है। हम खुद उसूल बनाते हैं कि ये चीज़ बड़ी है, इसमें वक्त लगेगा, और ये छोटी है, ये जल्दी हो जाएगी। मगर कायनात के लिए ऐसा कोई उसूल नहीं है। अगर आप अभी इसी लम्हे इस एहसास को पैदा करें तो कायनात जवाब देती है। कुछ लोगों के लिए छोटी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना आसान होता है, इसलिए कहा जाता है कि छोटी चीज़ से शुरू करें, मसलन एक कप काफ़ी। लोग हैरान होते हैं कि उन्हें आसानी से पार्किंग की जगह कैसे मिल जाती है। मैं खुद ये तब से कर रहा हूं जब से मैंने इस राज को समझा। मैं वाज़े तौर पर इसी जगह का तसव्वुर करता हूं जहां मैं गाड़ी पार्क करना चाहता हूं, और अक्सर वो जगह मेरे लिए खाली होती है। कभी कभी 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता है, फिर गाड़ी निकलती है और मैं वहां पार्क कर लेता हूं। बहुत से लोग खुद को कैद समझते हैं, जैसे वो अपने मौजूदा हालात में फंसे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपके मौजूदा हालात सिर्फ आपकी मौजूदा हकीकत हैं, और ये बदल सकती है क्योंकि अब आप इस राज को समझ रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ख्यालात बदलें। जब भी आप लेटर बॉक्स खोलते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें बिल होगा, तो वाकई बिल ही आता है, क्योंकि आपने कभी किसी अच्छी चीज की तवक्को ही नहीं की। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, इसलिए नोटिस आता है, और फिर आप कहते हैं मैंने ठीक ही सोचा था। इसी तरह आप रोज अपने ख्यालात को सच साबित करते हैं। कशिश का उसूल हमेशा आपके ख्यालात का वफादार रहता है। अब इसके बरक्स करें, चेक आने की तवक्को करें। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखकर कहते हैं यही मैं हूं, लेकिन आप वो नहीं हैं, आप वो थे। आपके मौजूदा हालात आपके माजी के ख्यालात और आमाल का नतीजा है। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखकर खुद को उनसे जोड़ देते हैं तो आप दरअसल अपने मुस्तकबिल को भी इसी हालत में जकड़ देते हैं। तो अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? चंद अहम चीजें। सबसे पहले, इन चीजों की फहरिस्त बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपकी सोच बदलेगी, आपकी तवानाई बदलेगी। आम तौर पर आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, मसाइल, शिकायत। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी की फहरिस्त बनाते हैं तो आपकी तवज्जो बदल जाती है। आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है,
और आप इनके लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं। शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में मजीद अच्छी चीजें लाने का बेहतरीन जरिया है। हर शख्स जानता है कि जब उसकी तारीफ की जाती है तो वो मजीद बेहतर करने की कोशिश करता है। तारीफ में एक कशिश होती है, ये लोगों को करीब लाती है। मैं हमेशा कहता हूं, ख्वाब देखो, उन्हें पूरा करो और फिर शुक्र अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको अपनाना चाहिए। मेरे लिए ये एक बहुत ताकतवर अमल रहा है। मैं हर रोज सुबह उठते ही शुक्रिया कहता हूं। जब मेरे पांव जमीन पर पड़ते हैं, मैं शुक्रिया कहता हूं। ब्रश करते हुए या रोजमर्रा के काम करते हुए मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, मैं वाकई दिल से शुक्र अदा करता हूं। क्योंकि जैसे ही आप उन चीजों के लिए सच्ची शुक्रगुजारी महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप शुक्रगुजार हैं। लेकिन शायद आप कहें कि मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। तो उन सब को भूल जाएं। भूल जाएं, ये वो चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीज़ों पर तवज्जो दें जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मिसाल के तौर पर, आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास बहुत सी चीजें हैं जिन पर आप शुक्र अदा कर सकते हैं, और जल्द ही बाकी चीजें भी आपकी तरफ आने लगेंगी। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो कहता है कि सब कुछ खराब हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार मुझे एक पत्थर मिला। मैं उसे अपनी जेब में रखता था। जब भी मैं उसे छूता, मैं किसी न किसी चीज के लिए शुक्र अदा करता। हर सुबह मैं उसे अपनी दराज से निकालकर जेब में रखता और उन चीजों के बारे में सोचता जिनके लिए मैं शुक्रगुजार था। रात को जब मैं जेब खाली करता तो वो पत्थर दोबारा सामने आ जाता। उसके साथ मेरे बहुत हैरानकुन तजर्बात हुए। एक दोस्त जुनूबी अफ्रीका से आया। जब वो पत्थर मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है? मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने उसका नाम रखा, शुक्रगुजारी का पत्थर। 2 हफ्ते बाद उसका ईमेल आया कि उसका बेटा एक खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस में मुब्तला है और मरने के करीब है, और उसने मुझसे 3 ऐसे पत्थर मांगे। मैंने दरिया के किनारे जाकर खास पत्थर चुने और उसे भेज दिए। चंद माह बाद उसका दोबारा ईमेल आया। उसका बेटा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था और बहुत खुश था। उसने ये भी बताया कि उन्होंने उन शुक्रगुजारी के पत्थरों को फरोख्त किया और उससे हासिल होने वाली रकम खैरात में दे दी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आपको एक और ताकतवर तरीका बताता हूं, जिसे बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये है तसव्वुर। ये तरीका अपोलो प्रोग्राम से लिया गया और बाद में ओलंपिक्स में इस्तेमाल हुआ। इसे विजुअल मोटर रिहर्सल कहा जाता है। इसका मतलब है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हासिल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब साइंसदानों ने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ तजुर्बा किया और उनसे कहा कि सिर्फ अपने जहन में दौड़ें, तो उनके पट्टे वैसे ही हरकत कर रहे थे जैसे वो हकीकत में दौड़ रहे हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग ये फर्क नहीं कर सकता कि आप वाकई कुछ कर रहे हैं या सिर्फ इसका तसव्वुर कर रहे हैं। दिमाग जो सोचता है, जिस्म वैसा ही रद्द-ए-अमल देता है। जब आप तसव्वुर करते हैं तो हमेशा आखिरी नतीजे के बारे में सोचें। एक सादा मिसाल, अपने हाथ को देखें। उसकी जल्द, रंग, नाखून, सब कुछ गौर से देखें। फिर आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आपके हाथ एक नई चमकती हुई गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़े हुए हैं। ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा है, इतना हकीकी कि आपको महसूस होगा कि वो गाड़ी आपके पास पहले ही है। याद रखें, सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि एहसास से कशिश पैदा होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि मस्बत सोच या ख्वाहिश का तसव्वुर ही काफ़ी है, लेकिन अगर उसके साथ खुशी, मोहब्बत और फरावानी का एहसास ना हो तो कशिश की असल ताकत पैदा नहीं होती। यही वो मकाम है जहां ये राज हकीकत में काम करना शुरू करता है।
آپ کو خود کو اس حالت میں محسوس کرنا ہے جیسے آپ واقعی وہ چیز حاصل کر چکے ہیں، نہ کہ کاش مجھے مل جائے یا ایک دن مجھے ملے گی، کیونکہ یہ احساس یقین اور حقیقت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ابھی موجود نہیں ہے، یہ دراصل مستقبل میں ہے۔ اگر آپ اسی احساس میں رہیں گے تو وہ ہمیشہ مستقبل میں ہی رہے گا۔ خوشی محسوس کریں، چاہے آپ اکیلے کمرے میں ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ آپ کو عجیب لگے، پھر بھی خوش رہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے، کیا واقعی یہ کرنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے۔ آپ کا یہ احساس اور اندرونی بصیرت ان تمام بند دروازوں کو کھول دے گی جن کے ذریعے کائنات کی طاقت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت کیا ہے؟ شاید ہم پوری طرح نہ جانتے ہوں، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ موجود ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اس کیسے کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ذمہ داری کائنات پر ہے۔ وہ بہتر جانتی ہے کہ آپ اور آپ کے خواب کے درمیان سب سے تیز اور موزوں راستہ کون سا ہے۔ اگر آپ سب کچھ کائنات کے حوالے کر دیں تو یقین کریں، نتائج آپ کو حیران کر دیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جادو اور معجزے حقیقت بنتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ عمل روزانہ کریں، لیکن اسے بوجھ یا کام نہ سمجھیں۔ اس راز کا خلاصہ صرف ایک ہے: اچھا محسوس کریں۔ اس پورے عمل کو خوشی کے ساتھ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو خوش رہیں، تاکہ آپ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے خالق ہوتے ہیں اور جو زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے، ان دونوں میں صرف ایک فرق ہوتا ہے: تسلسل۔ کچھ لوگ اس اصول کو عارضی طور پر اپناتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے مسلسل اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بہت زبردست ہے، میں اپنی زندگی بدل دوں گا، لیکن پھر نتائج فوراً نظر نہیں آتے تو وہ ہار مان لیتے ہیں، حالانکہ نتائج سطح کے نیچے بن رہے ہوتے ہیں، بس ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی وقت کہہ دیں کہ یہ سب بیکار ہے، تو کائنات بھی وہی جواب دیتی ہے: آپ کی خواہش میرا حکم ہے، اور وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ میں نے بھی اس اصول کو آزمانا شروع کیا۔ 1995 میں نے ایک چیز بنائی جسے ویژن بورڈ کہتے ہیں۔ اس پر میں اپنی خواہشات کی تصاویر لگاتا تھا، جیسے گاڑی، گھڑی یا میرے خواب۔ ہر روز میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر اس بورڈ کو دیکھتا اور ان چیزوں کا تصور کرتا جیسے میں انہیں حاصل کر چکا ہوں۔ وقت کے ساتھ میں نے گھر بدلنا شروع کیا۔ 5 سال میں 3 گھر بدلے۔ پھر میں کیلیفورنیا آیا، ایک گھر خریدا، اسے 1 سال تک رینوویٹ کیا، اور پھر اپنے پرانے سامان کو منگوایا۔ ایک دن صبح میرا بیٹا میرے دفتر میں آیا۔ ایک پرانا ڈبہ جو 5 سال سے بند تھا اس کے پاس پڑا تھا۔ وہ اس پر بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ میں نے کہا، بیٹا اسے مت چھیڑو، میں کام کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، اس میں میرے ویژن بورڈز ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے وہ بورڈ نکالا اور اس پر ایک گھر کی تصویر تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم اسی طرح کے گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کب وہ خواب دیکھا، کب وہ حقیقت بنا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ میرے بیٹے نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ کشش کا اصول کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے جان لیا کہ ارادے کی طاقت سے کیا کچھ ممکن ہے۔ میں نے اپنی زندگی، اپنے کاروبار اور اپنے خوابوں کا گھر خود تخلیق کیا۔ تصور سب کچھ ہے۔ یہ مستقبل کی کشش کا پیش منظر ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ آپ اس کے مستحق ہیں، اور یہ ممکن ہے۔ پھر ہر روز چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنی خواہش کا تصور کریں، اور محسوس کریں
कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। इसके बाद उन चीज़ों पर तवज्जो दें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। रोज़मर्रा के काम में लग जाएं और अपनी ख्वाहिशात को कायनात पर छोड़ दें। यकीन रखें कि कायनात उन्हें ज़रूर हकीकत में बदलेगी। ये राज मेरे लिए ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ है। मेरे वालिद एक मनफी सोच रखने वाले इंसान थे। उन्हें लगता था कि अमीर लोग बुरा होते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं या किसी को धोखा देकर दौलत कमाते हैं। इस वजह से मैंने भी पैसों के बारे में मनफी अकायद बना लिए थे। वालिद हमेशा कहते, पैसा दरख्त पर नहीं उगता। लेकिन जब मैं मिला डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से तो मेरी सोच और जिंदगी बदल गई। स्टोन ने कहा, अपने लिए इतना बड़ा हदफ मुकर्रर करो जो तुम सोच भी ना सको, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे कैसे हासिल किया जाए। मैं उस वक्त तकरीबन कुछ हजार सालाना कमाता था, मगर मैंने कहा, मैं सालाना $1,00,000 कमाना चाहता हूं। ना कोई मंसूबा था, ना कोई तरीका, बस यकीन था। मैंने ये तसव्वुर आंखें बंद करके किया कि मैं वाकई ये रकम हासिल कर चुका हूं। मैंने $1,00,000 का नोट अपने कमरे की छत पर चिपकाया ताकि हर सुबह उसे देखकर याद दिलाऊं, ये मेरा हदफ है। फिर आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं वाकई सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। पहले 30 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन नहाते हुए ख्याल आया, मेरी एक किताब थी। अगर मैं 25 सेंट की कीमत पर 4 लाख किताबें बेचूं तो $1,00,000 हो जाएंगे। ये ख्याल मेरे जहन में आया और फिर उस पर अमल किया। किताब की फरोख्त शुरू हुई। एक लेक्चर के बाद मुझे नेशनल इंक्वायरियर में मजमून शाये करने का मौका मिला और किताब की फरोख्त में इजाफा हुआ। इस साल में मुकम्मल $1,00,000 तो नहीं कमा पाया, मगर तकरीबन $9.2327 हासिल हुए। आपने बताया कि अगर $1,00,000 बन सकते हैं तो क्या 10 लाख भी मुमकिन है? मैंने कहा, पता नहीं, मगर कोशिश करके देखेंगे। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए रॉयल्टी चेक जारी किया और दस्तखत में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक $10 लाख का चेक कभी नहीं बनाया था। इस तजर्बे से मैंने जाना कि ये उसूल वाकई काम करता है और हमने उसे आजमाया। आज मेरी जिंदगी के हर दिन का सहरा इसी उसूल को जाता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ज्यादा पैसे अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं, ये सब नोट कहां से आएंगे, या क्रेडिट कार्ड के कर्जे कैसे खत्म होंगे, या क्या मेरी आमदनी महदूद रहेगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी नौकरी पर मुनहसिर है। इस राज के बारे में अहम बात ये है कि आप अपनी ख्वाहिश का ऐलान करें। अगर नकदी आप चाहते हैं तो वाज़े करें कि कितनी रकम चाहते हैं। मसलन, मैं चाहता हूं कि 30 दिन के अंदर मुझे ये $30,000 रकम मिल जाए, और इस पर पुख्ता यकीन रखें। बहुत से लोग कर्ज से निजात चाहते हैं, मगर वो खुद को कर्ज में रखते हैं। इसलिए आपका यकीन और इरादा बुनियादी जुज है। आपको लगेगा ये कर्ज मुक्ति है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही कशिश करेंगे। आप कर्ज अदायगी का मुस्तकिल बंदोबस्त करें और अपनी खुशी और फरावानी के बारे में सोचें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, अगले साल में अपनी आमदनी दुगनी करना चाहता हूं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसे करने से उनकी आमदनी दुगनी हो सके। और फिर वो आकर मुझसे कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम तो आप जानते हैं, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। जब भी आप कमी के बारे में सोचते हैं और इस बात की बहस अपने खानदान में करते हैं, या अपने दोस्तों से कहते हैं, या बच्चों से कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वही ज़्यादा कशिश कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो खुशी के बारे में सोचें, और अगर आप फरावानी चाहते हैं तो फरावानी के बारे में सोचें। ये राज समझने से पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे। हर रोज़ डॉक से आई बिलों की गुड्डियां मेरा इंतज़ार करती, तो मैंने सोचा उन्हें कैसे रोका जाए। कशिश करने का उसूल कहता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो जब मुझे बैंक का स्टेटमेंट मिला, मैंने टोटल को मिटा दिया और उसकी जगह एक नया टोटल लिखा। मैंने बिल्कुल वही लिखा जो मैं बैलेंस में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा, अगर मैं चेक्स आने का तसव्वुर करूं तो कैसा रहेगा, और मैं ज़्यादा चेक्स आने का तसव्वुर करने लगा। सिर्फ एक ही महीने में तब्दीली आना शुरू हो गई। वाकई हैरत होती है। आज मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं। कुछ बिल भी होते हैं, मगर ज़्यादा होते हैं चेक्स। मुझे हमेशा बताया गया कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी जगह मैंने कहना शुरू किया, पैसा बहुत आसानी से मिलता है। शुरू में ही ये झूठ लगता है। दिमाग से ये बात उठेगी, ये झूठ है,
یہ مشکل ہے، تو آپ کے دماغ میں کچھ وقت یہ سب ٹینس کے کھیل کی طرح چلتا رہے گا۔ بات اگر دولت و ثروت کی ہو تو دولت و ثروت آپ کی سوچ ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں اس پر منحصر ہوتا ہے۔ میں جب لوگوں کو بیٹھ کر سکھاتی ہوں تو اس کا 80% حصہ ان کے نفسیات اور سوچ کے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کر سکتی ہیں، میں نہیں، مگر ہر انسان اپنی مالی حالت اور اپنے رشتوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بھلے ہی بے شمار دولت کما لی ہو مگر ان کے رشتے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، جیسا لوگ عام زبان میں بولتے ہیں، اور یہ کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ بلا شبہ دولت کے پیچھے دوڑیں، دولت مند بن جائے، مگر یہ امیر ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ امیری کا حصہ نہیں ہے، یہ بلا شبہ ہے، مگر یہ ایک حصہ ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو خود کو روحانی کہتے ہیں مگر وہ ہمیشہ بیمار اور فیٹے حال ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی امیر نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں امیر ہونا چاہیے۔ مغربی ممالک میں زیادہ تر لوگ کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ انہیں گھر چاہیے، بڑی بزنس ہو اور عیش و آرام کی ساری چیزیں ہوں، مگر ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ ان چیزوں کے ملنے پر بھی ہمیں جو اصل میں چاہیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور وہ ہے خوشی۔ تو ہم ان سب چیزوں کو خریدتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں سکون دیں گی، مگر یہ غلط ہے۔ پہلے ہمیں اندرونی خوشی، ذہنی سکون اور اندرونی روح کو تلاش کرنا ہوگا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سکون دے پائیں گی۔ میرے لیے راز کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی تخلیق کے خالق ہیں، اور ہر وہ خواہش جسے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی۔ تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات کیا ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک دن میں ایک آرٹ ڈائریکٹر کے اسٹوڈیو گئی۔ وہ ایک تخلیقی انسان تھا اور اس کے کام میں خوبصورتی جھلکتی تھی، لیکن ایک چیز عجیب تھی، اس کے کمرے کے ہر کونے میں ایک ہی لڑکی کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، یہ سب ایک ہی چہرہ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، یہ میرا آئیڈیل ہے، میں نے خود اسے تخلیق کیا ہے۔ میں نے کہا، دلچسپ ہے، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم حقیقت میں کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک خوبصورت تصور یا ایک حقیقی رشتہ جس میں سمجھ اور سکون ہو؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، شاید میں بس ایک کنیکشن چاہتا ہوں، مگر کبھی چیزیں سیریس نہیں ہو پاتی۔ میں نے مشورہ دیا، پھر شاید تمہیں اپنے فوکس کو بدلنا ہوگا۔ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ ایک متوازن رشتہ تصور کرو، جہاں احترام، اعتماد اور دوستی ہو۔ اس نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا۔ اس نے اپنی پینٹنگز بدل دی۔ اب وہ مختلف جذبات اور ایک حقیقی تعلق کی جھلک دکھا رہی تھی، نہ کہ صرف ایک پرفیکٹ چہرہ۔ چند مہینوں بعد ہم دوبارہ ملے۔ اس کے انداز میں سکون تھا۔ اس نے بتایا، اب میں کسی کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، جلد بازی نہیں کرتا، اور ہاں، اب میری زندگی میں کوئی خاص ہے۔ 1 سال بعد اس نے ایک سادہ اور خوبصورت تقریب میں اپنی پارٹنر کے ساتھ زندگی شروع کر دی۔ میں نے سوچا، کبھی کبھی ہم ایک پرفیکٹ امیج کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اصل خوشی ایک ریئل کنیکشن میں ہوتی ہے، جہاں دونوں لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ یہ خواہش برسوں سے اس کے اندر تھی، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی خواہش سچ نہیں ہو پائی، کیونکہ اس کے بیرونی ماحول میں، یعنی اس کے گھر میں اور اس کی خواہشات کے بیچ ہمیشہ ایک تضاد رہتا تھا، اور یہی رکاوٹ تھی۔ اب آپ ہی راز جان گئے ہیں، تو آزمانا شروع کیجیے۔ آپ کے رشتوں میں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتے میں شامل کون ہو رہا ہے۔ اپنے ساتھی کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کسی دوسرے سے کیسے امید کریں گے کہ اسے آپ کی صحبت اچھی لگے گی؟ جب آپ کو خود کی صحبت اچھی نہیں لگتی، تو کشش کا اصول یا راز اسی بات کو اپنی زندگی میں لانے کے بارے میں ہے۔ اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک سوال ہے جس پر آپ غور فرمائیں،
कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना हल खुद बने। ये नहीं कि तुम्हें मेरा कर्ज अदा करना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा। इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। गोया अपने आप को इतना भर रहे हो कि जब वो छिलके तो दूसरों को दे सके। उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूं कहे हीरोइंस थीं। बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लियस एंजल्स, वो सब शानदार दिखती थीं। पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद न करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नज़ाकत, मेरे घुंघरियाले बाल, और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया, तब बाकी सब लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खुसूसियत है। पिछले 44 बरसों से मैं खुद को परख रहा हूं। मैं खुद को चूमना चाहता हूं। आपको खुद से मोहब्बत करना होगा। मैं गुरूर की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से मोहब्बत करेंगे तभी दूसरों से मोहब्बत होगी। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे शौहर मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बहुत सुस्त हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी तलखी हो, आपस में ना बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो? अपने आप को जो करना है कर लो। जाओ, इन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सब बातें लिखें जो आपको अच्छी लगती हैं। इन वजूहात के बारे में सोचें कि आप उसे क्यों मोहब्बत करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसकी मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियां बहुत पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे। तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और मसाइल खत्म हो जाएंगे। हम दूसरों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मिजाज खराब है और आपका मिजाज बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे। अपनी ही खुशनुमा दुनिया में कशिश के उसूल के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके वालिदैन, बेटा, शौहर या जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा जिस्म वाकई हमारे ख्यालात का नतीजा है। तब भी साइंस में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे ख्यालात और एहसासात हमारे जिस्म के बैरूनी रूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी अमल को मुतय्यन करते हैं। इलाज में हम प्लेसीबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसीबो एक ऐसी चीज है जिसमें जिस्म पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता ये है कि प्लेसीबो भी इतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इन्नी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाओं से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास इख्तियार है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में इस मर्ज की जड़ को तलाश करे, तो उसे तलाश करना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा ना लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए, और साथ ही उस मर्ज की जड़ को तलाश करना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सेरिश्ती, सुकून, सेहत
اور اچھے احساس کی بہترین تخلیق ہے۔ جب آپ کھلے دل سے سرشتی کی خوشحالی کو محسوس کرتے ہیں تب آپ خوشی اور لطف کی خوشگوار تجربہ کریں گے۔ ان سب چیزوں کا لطف اٹھائیں جو سرشتی نے آپ کے لیے بنائی ہیں: دولت، اچھی صحت، اچھا مزاج۔ پر جب آپ برے خیالات سے گر جاتے ہیں تب آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، پیڑا ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے ایک ایک دن کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لا علاج بیماری یعنی کہ ٹرمینل بیماری مرض پر غور فرمائیں۔ ڈسیز، اس کا مطلب ہوا ایک ایسا جسم جو تکلیف میں ہے۔ ہمارے پاس چاروں طرف ہزاروں بیماریاں اور ان کے علامات ہیں۔ یہ صرف ایک کمزور کڑی ہے۔ یہ سب کے سب ایک ہی بات کے نتائج ہیں، وہ ہے تناؤ۔ جب آپ کسی زنجیر پر تناؤ ڈالتے ہیں، کسی نظام پر تناؤ ڈالتے ہیں تو وہ کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارا جسم دکھاتا ہے کہ یہ مرض ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نظریے میں عدم توازن ہے، ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ تو جسم کے امراض کے علامات ہمارے لیے اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کوئی بیماری یا زندگی میں کوئی کسی طرح کی تکلیف ہو جائے تو کیا فکر کی طاقت سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ 23 نومبر کو مجھے بتایا گیا کہ مجھے سینہ کا کینسر ہو گیا ہے۔ اپنی عقیدت کے ذریعے اپنے دل میں نے یہ مان لیا تھا کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ دن کے دوران ہر وقت میں کہتی رہی، مجھے ٹھیک کرنے کا شکریہ، اسے دہراتی رہی، مجھے ٹھیک کرنے کا شکریہ۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ میں نے مان لیا تھا کہ کینسر میرے جسم میں تھا ہی نہیں۔ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے میں ہنسی مزاح کامیڈی والی فلمیں دیکھا کرتی تھی۔ ہم لوگ بیٹھ کر بس ہنسا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں تناؤ لانے کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہو تب تناؤ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ نومبر 23 کو مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں مجھے صرف 1.5 سے 3 ماہ ہی لگے، اور وہ بھی بغیر ریڈیشن اور کیموتھراپی کے۔ ہمارے جسم میں ایک بنیادی خصوصیت ہے جس سے جسم اپنا علاج خود کرتا ہے۔ آپ کو زخم ہوا ہے، وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو بیکٹیریا سے انفیکشن ہوا ہے تو امیون سسٹم اس بیکٹیریا کو ختم کر کے اسے ٹھیک کر دے گی۔ ہماری امیون سسٹم اسی کام کے لیے بنی ہے۔ ڈسیز یعنی بیماری کسی ایسے جسم میں نہیں رہ سکتی جو تن و جان سے صحت مند ہے۔ آپ کا جسم ہر پل کروڑوں خلیات کو ختم کر رہا ہے اور کروڑوں نئی خلیات بنا رہا ہے۔ اصل میں ہمارے جسم کے اعضاء ہر روز بدلتے ہیں۔ کچھ اعضاء کو چند ماہ لگتے ہیں تو کچھ کو 2-1 سال، مگر چند سالوں میں ہمارا ایک بالکل ہی نیا جسم بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ اسی پر سوچ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ زیادہ بیمار خلیات پیدا کریں گے۔ اپنے آپ کو بالکل صحت مند جسم میں دیکھیں، اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیں۔ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ مان لیجئے دونوں کو ایک بیماری ہے، مگر ایک کا دھیان خوشی پر ہوتا ہے اور وہ امکانات میں جیتے ہیں، وہ امیدوں میں جیتے ہیں۔ ان کا دھیان ان سب وجوہات پر ہوتا ہے جن سے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ، بیماری وہی ہے مگر ان کا دھیان بیماری پر ہوتا ہے، ان کا دھیان درد پر ہوتا ہے اور اس سے آئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کا پورا دھیان اس کی بیماری پر ہوتا ہے تو وہ اسے مستقل بنا دیتے ہیں۔ بیماری تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس کا دھیان ٹھیک ہونے پر نہیں جاتا، کیونکہ یہی آکرشت کا اصول ہے۔ خوشگوار احساس جسم میں یقیناً خوشگوار تبدیلی لاتے ہیں۔ ایک خوشگوار صحت مند جسم برے احساس اور تناؤ ہمارے جسم کو کھوکھلا کرتے ہیں اور دماغ پر برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیالات اور احساسات مسلسل ہمارے جسم پر کام کرتے ہیں۔
اسے منظم کرتے ہیں اور اس کے اعضاء کو بنا رہ جسم سے جسمانی تناؤ نکال دے تو جسم وہی کرے گا جو اس کا بنیادی کام ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ میں نے گردوں کو پھر سے سدھرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ کینسر بھی ٹھیک ہوئے ہیں، آنکھوں کی روشنی تک واپس آتی دیکھی ہے۔ میں مانتا ہوں لا علاج کا علاج ہمارے دماغ میں ہے۔ اپنی زندگی آپ بدل سکتے ہیں، خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ 10 مارچ 1981 کا دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دی۔ میرا طیارہ کریش ہو گیا تھا، مجھے فالج کی حالت میں اسپتال لایا گیا، میری ریڑھ کی ہڈی کچل گئی تھی، میرے پہلے اور دوسرے سواکول ورٹیبریٹ ٹوٹ چکے تھے، میری نگلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، میں نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، میرے پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے تو میں سانس نہیں لے پاتا تھا، میں صرف پلکیں جھپکا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھری بے جان سا رہوں گا، بس پلکیں ہی جھپکاؤں گا۔ یہ ان کی سوچ تھی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اصل بات تھی کہ میں کیا سوچتا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک نارمل انسان کی طرح دیکھنے لگا جو اس اسپتال سے چل کر نکلے گا۔ مجھے صرف اپنے دماغ سے کام کرنا تھا، اور اگر دماغ آپ کا ساتھ دے تو آپ چیزوں کو پھر سے سنبھال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں اور میں پھر کبھی خود سانس نہیں لے پاؤں گا، لیکن اندر سے ایک آواز مجھ سے کہتی رہی، گہری سانس لو، گہری سانس لو۔ آخرکار میں خود سانس لینے کے قابل ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے اپنے دماغ میں کسی ایسی بات کو نہیں آنے دیا جو میرے مقصد اور میرے عزم کو مجھ سے الگ کرتی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کرسمس کے دن اسپتال سے چل کر نکلوں گا، یہی میرا مقصد تھا۔ 8 مہینے بعد میں خود اپنے 2 پیروں پر چل کر اسپتال سے باہر نکلا۔ انہوں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ لوگ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کسی تکلیف میں ہیں، اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا خلاصہ بتانا ہو، اور اگر مجھے ان کی زندگی کا خلاصہ بتانا ہو، تو میں 7 الفاظ میں کہوں گا، انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ جب بھی لوگ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ اچھا ہے، مجھے یہ چاہیے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے، تب بھی وہ اسے اتنی ہی توانائی دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے دبا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لڑ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑائی کینسر کے خلاف ہو، غربت کے خلاف ہو، منشیات کے خلاف ہو، دہشت گردی کے خلاف، یا پھر تشدد کے خلاف ہو۔ ہم ہر اس چیز سے لڑتے ہیں جسے ہم نہیں چاہتے۔ جس چیز پر بھی ہم دھیان لگاتے ہیں اسے بناتے ہیں۔ مان لیجئے ہم اپنا غصہ جنگ پر، جھگڑے پر یا تکلیف پر نکال رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنی توانائی شامل کر رہے ہیں، خود کو اس میں جھونک رہے ہیں۔ اس سے صرف مزاحمت پیدا ہوتی ہے جس کا آپ مخالفت کرتے ہیں، اسے آپ استقامت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اس سے اچھا نہیں لگتا، تو آپ اسی احساس کو ظاہر کرتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور اسی وجہ سے بار بار آپ کی طرف آتا ہے۔ جنگ کی مخالفت سے جنگ اور بڑھے گی، منشیات کی مخالفت سے اور بھی زیادہ منشیات پیدا ہوں گی، کیونکہ ہمارا فوکس اس پر ہے جسے ہم نہیں چاہتے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم مسائل میں اپنی پوری توانائی جھونک دیں، بجائے اس کے کہ ہمارا دھیان یقین، محبت، خوشی، خوشحالی، تعلیم اور امن پر ہو۔ مدر ریزا نے کہا تھا،
मैं कभी जंग मुखालिफ रैली में नहीं जाऊंगी। अगर अमन की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने राज को जाना और देखे दुनिया को क्या दे कर गई। तो अगर आप जंग मुखालिफ हैं तो अमन का पहलू लें। अगर आप भूख मुखालिफ हैं तो अन्न का पहलू लें, जिनके पास खाने की कमी नहीं। अगर आप किसी खास रहनुमा के मुखालिफ हैं तो उसके मुखालिफ का पहलू लें। अक्सर इंतखाबात में वही रहनुमा जीतता है जिसका लोग मुखालफत करते हैं, क्योंकि सबकी तवानाई, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुरा नहीं है, सिर्फ मवाजना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो आप नहीं चाहते उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की तरफ तख्लीक करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स, मुझे मालूमात तो होनी चाहिए ना? ज़रूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके दिल की आवाज़ बैरूनी नज़रियात और मशवरे से ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले मुस्तहकम होना सीखें और आप जो नहीं चाहते उससे अपना ध्यान हटा लें, और इससे जुड़ी अपनी तमाम एहसासात से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आएं जो आप चाहते हैं। तवानाई वही बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है कायनात के भाव के साथ चलना और इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, चाहे वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सब राज का इस्तेमाल करते हैं और सब कायनात को मेन कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी? क्या सब इस ख़जाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस राज की तालीमात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सब के लिए काफ़ी से बहुत ज़्यादा है। एक झूठ फैला है जो इंसानियत के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में काफ़ी नहीं, इसमें कमी है, इसकी हुदूद है, और वो हम सब के लिए काफ़ी नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं खौफ, लालच, कंजूसी में। और यही खौफ, लालच, कंजूसी और कमी के ख्यालात इनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे ख्वाब में जी रही है। हकीकत यह है कि अच्छाई काफ़ी से कहीं ज़्यादा है, पर आपसे कहीं ज़्यादा तख्लीक़ी ख़यालात हैं, कहीं ज़्यादा ताकत है, कहीं ज़्यादा मोहब्बत है, कहीं से ज़्यादा खुशी है। और ये सब चीज़ें एक ऐसे दिमाग की पैदावार हैं जो जानता है अपनी लामहदूद फ़ितरत के बारे में। हर अजीम उस्ताद जो ज़मीन पर पैदा हुआ है उसने यही कहा कि ज़िंदगी को मुकम्मल खुशी और खुशहाली में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि वसाइल कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए वसाइल तलाश कर लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि कमी है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है हमारे दिल नहीं देख पाता। जब हर इंसान दिल से जी रहा है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है, तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती, यही उसकी खूबसूरती है। हम सबको BMW नहीं चाहिए, हम सबको एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सबको एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सबको एक जैसे कपड़े नहीं चाहिए। हम सबकी पसंद अलग हैं, किसी के लिए कोई कमी नहीं। अगर उस पर भरोसा है उसे देख सकते हैं, उस पर अमल करें, उसका असर दिखाई देगा। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, खुशियाँ, मोहब्बत, सुकून, खुशहाली, सब कुछ यही है, आपके इंतज़ार में कि आप उन्हें अपना लें। बस इसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, आपको इरादा बनाना होगा, और जब आप इरादा उसे पाने के लिए अज़्म कर लेते हैं तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों तरफ की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, इसके लिए दुआ कीजिए, इसकी तारीफ कीजिए, और अगर हालात वैसे नहीं हैं जैसा कि आप चाहते हैं तो अपनी तवानाई शिकायत करने में ज़ाया मत कीजिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे इससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। तारीख के बहुत से रहनुमा उसे नहीं समझ पाए और बांटने से चौंक गए। हमारे लिए ये वक्त तारीख का सबसे बेहतरीन वक्त है। ये पहली बार है कि इल्म हासिल करने की ताकत हमारी उंगलियों पर है। हम खुशनसीब हैं।
अपने चारों तरफ देखें, अपने जिस्म को ही ले लीजिए। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालें। आपका हाथ ठोस दिखता है, मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इर्ताश करती तवानाई दिखाई देगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो समंदर हो या कोई सितारा हो। यहां पर हर चीज सिर्फ तवानाई है, और उसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूं। देखें, पहले हमारी कायनात तो है ही। हमारा सूरज का निज़ाम है। सूरज के निज़ाम में हमारे सैयारे हैं, और सैयारे में हम इंसान। इंसान के जिस्म के अंदर हैं कई आज़ा। आज़ा में है खुलिये, आज़ा, मेलिक्यूल, और आखिर में है तवानाई। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, कायनात में हर चीज़ तवानाई है। आप किसी भी शहर में हों, आपके जिस्म में काफ़ी ताकत है, ज़बरदस्त ताकत, जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये महदूद जिस्म मान लेते हैं, मगर आप महदूद जिस्म नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक तवानाई का मैदान हैं। तवानाई के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछें, ये दुनिया किस से बनी? इसका जवाब होगा तवानाई से। तो तवानाई क्या होती है? इसे ना तो बनाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी रूहानी शख्स के पास जाकर पूछें, ये कायनात किसने बनाई? इसका जवाब होगा खुदा। खुदा क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। न इसे बनाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखें, आपको वजाहत एक जैसी मिलेगी, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ सख्त गोश्त के इंसान हैं, तो दोबारा सोचें। आप में एक रूह है। आप एक तवानाई का मैदान हैं, जो एक बड़े तवानाई के मैदान में काम कर रहा है। हम सब जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना कुछ बाहर है और ना कुछ यहां है। कायनात में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही तवानाई का मैदान है। ज्यादातर हमारा ध्यान जिस्मानी साख्त की तरफ लगा रहता है, पर यह जिस्म तो रूह का सिर्फ एक लिबास है। रूह अम्र है और आप लामहदूद जिंदगी हैं। आप तवानाई का माखिज हैं। आप इंसान की शक्ल में पैदा हुए खुदा हैं, जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि कुतुब में कहा गया है, हम सब खुदा की ही तस्वीर हैं। यानी हम एक जरिया हैं जिससे पूरी कायनात अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम लामहदूद मैदान हैं। जाहिर होने वाली मुमकिनात के ये सब हकायक हैं। हर अजीम रिवायत ने आपको बताया है कि आपको तख्लीकी माखिज की तस्वीर में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की खुदाई ताकत है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके लायक हैं, या शायद आपने नहीं बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतायज आए हैं, क्या वो वही हैं जो आप चाहते हैं और आपके लायक? अगर वो आपके लायक नहीं हैं, तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो ताकत, जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वो माजी की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप ने उनके साथ बुरा सलूक किया या उनका खानदान अच्छा नहीं था। और यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर माहिर नफ्सियात मानते हैं कि तकरीबन 85% खानदानों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, और आप कोई अलग नहीं हैं। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दी जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के दरमियान में गली का बदमाश हुआ करता था। मेरे साथ एक मोहलिक मोटरसाइकिल हादसा हुआ। एक बार जब मैं डलस में था तो बेगार था, और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गुर्बत में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था। मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब, हर किसी की कहानी तकरीबन एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ? पर असल सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? आपका इंतखाब क्या होगा? या तो आप इसी माजी में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाहत हो, तो उन चाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो उन चाहा गायब हो जाता है।
आप ही अपने जिंदगी के शिल्पकार हैं, आप ही मुसन्निफ हैं। अपनी कहानी खुद लिखें, कलम आपके हाथ में है। और उसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। कशिश के उसूल की खूबसूरती ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ से उसे शुरू कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं। सोचने से, दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक मौसीकी, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और उसूल उसमें सर मिलाना शुरू कर देगा। तो अब आपके ईमान में तब्दीली आई है, जैसे कायनात में काफ़ी से ज़्यादा है, या ईमान होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका ईमान होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। कशिश के उसूल का इस्तेमाल करके आप खुद को पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं, नस्ली उयूब से, सकाफ़ती मौरूसियात से, समाजी रिवायात से, और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की ताकत बाकी ताकतों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी है, मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। आप कर सकते या नहीं कर सकते, दोनों हालतों में आप सही हैं कि कोई हद है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की ताकत लामहदूद है, हमारी कोई भी हद नहीं। वो सलाहियतें, वो हुनर और वो तोहफा, वो ताकत जो इस ज़मीन पर मौजूद हर इंसान के अंदर है, वो लामहदूद है। खुदा ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद, आपका हदफ क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो। नील डोनाल्ड वॉल्श एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कॉलन और उसके बाद सब खाली। अब ये समझने के लिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि खुदा मुझसे क्या करवाना चाहता है। अगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, तो आपका मकसद वही है जो आप तय करते हैं, आपका हदफ वही है जो आप तय करते हैं। आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसा आप अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, ना आज ना कल। इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल के साथ बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता कि खुदा मुझसे बहुत नाराज़ होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मज़ा नहीं, उसे मत करो। खुशी, मोहब्बत, आज़ादी, मुस्कुराहट, बस यही तो है। अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और खुशी का एहसास किया, तो वही करें। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती है, तो वही खाएं। जब मैं अपनी बिल्ली को लाता हूँ या सैर पर जाता हूँ, तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी हालत में रखना चाहता हूँ, और इससे जो मैं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे इरादा करना होता है, और वो चीज़ जाहिर हो जाती है। दिल की खुशी ही एक तरह से हमारी कामयाबी का ईंधन है। जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है, वो और ज़्यादा आपकी तरफ खिंची चली आती है। उस वक्त आप उसे सुन रहे हैं, क्योंकि आपने ही उसे अपनी तरफ खींचा है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप उसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो फिर उसे जाने दीजिए। वो चीज़ तलाश करें जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। अपने लुत्फ के पीछे जाए और कायनात आपके लिए वो दरवाजे खोलेगी जहां पहले सिर्फ दीवार थी। सख्त ख्वाहिश और खुशी के माहौल में रहें। आप कायनात की खुशहाली में खो जाएं। अपने चाहने वालों के साथ अपनी खुशी बांटें। आपका जोश, आपकी उम्मीद, आपकी खुशियां सब कुछ छो जाती हैं। और यही मैं तकरीबन हर वक्त करता हूं। अपने जोश के पीछे जाता हूं, अपनी मोहब्बत के पीछे जाता हूं, अपनी उम्मीद के पीछे जाता हूं, और ये मैं दिन के हर लम्हे करता हूं। हमारी जिंदगी का लुत्फ लो, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक शानदार सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे, और लोग आपको देखकर पूछेंगे, तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो? सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस राज के साथ जीते हैं, और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं, जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा दौर
जिसका आखिरी पड़ाव स्पेस नहीं होगा जैसा स्टार ट्रैक में कहा गया, बल्कि वो होगा दिमाग। याद रखें, हम इंसानी दिमाग की सलाहियत का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% इंसानी सलाहियत सही तालीम का ही नतीजा है। तो सोचें, ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी मुकम्मल ज़हनी और जज्बाती सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इम्कानात लामहदूद हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने आप को मनचाही खूबियों के साथ देखें। हर मजहबी मतन यही कहता है। हर अजीम फलसफा, हर अजीम रहनुमा, माजी के तमाम औतार, उन तमाम अजीम लोगों का मुतालिया करें। आपने कई को इस प्रोग्राम में देखा है। आपको मालूम है, सब ने एक ही बात समझी, इस राज को समझना। अब आप भी समझें। जितना ज्यादा अमल में लाएंगे, उतना ही ज्यादा समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर की आवाज कहती रही, खुश रहना आपका हक है। आपकी पैदाइश सिर्फ इसलिए हुई है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें। आपकी जिंदगी के हर वो तजुर्बे जो आपको हुए और हर लम्हा आपको इसी लम्हे के लिए तैयार कर रहा था। यही वक्त है जान लें कि आप खुद अपने नसीब के खालिक हैं। अब सोचें, इस राज को जानने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। अब सोचें कि आप क्या करना चाहेंगे, इस सुनहरे मौका का फायदा कैसे उठाएंगे। आपका रक्स कोई और नहीं कर सकता, आपका गाना कोई और नहीं गा सकता, आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। आप कौन हैं, क्या करेंगे, इसका फैसला अभी आप करेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त खूबी है। मैं जानता हूं कि आप अजीम हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, आप बच्चे हों या बूढ़े, पर जिस लम्हे आप सही सोचना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो बैरूनी ताकत से कहीं बड़ी है। वो ताकत जाहिर होना शुरू करेगी। वो आपकी जिंदगी पर हावी होगी, आपकी रहनुमाई करेगी, आपको खिलाएगी, पहनाएगी, आपका रास्ता दिखाएगी और आपके वजूद को कायम रखेगी। अगर आप इसे ऐसा करने दें, और इस बात में मुझे कोई शक नहीं